जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज हम बात करेंगे कि महाराज गुरु जी हमें सबसे बड़ी रहमत हमारी ज़िंदगी पे क्या देते हैं, किस तरीके से हम एक एक संगत की गुरुजी ने ज़िंदगी जो सवारी है, जिस तरीके से चेंज करने की गुरु महाराज ने 100% कोशिश करी है और कितना हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उन ब्लेसिंग्स को, कितना ले रहे हैं हम, उसके ऊपर बात करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, ताकि कुछ भी बात आप मिस ना कर सको। और बहुत अच्छी बातें करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, और मतलब गुरुजी को किसी को आंसर दिलवाना होगा तो ज़रूर मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो एंड तक देखो और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आज की वीडियो को शुरू करेंगे। जय गुरुजी, आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो सबसे पहले गुरुजी की सारी प्यारी संगत को, ईच एंड वन ऑफ यू, आप सभी को गुरुजी का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, एंड आप सभी को बहुत सारा प्यार मैं नहीं दे रहा, महाराज दुलवा रहे हैं, महाराज दे रहे हैं। डेली यही अरदास होती कि सबको बहुत सारा प्यार मिले हर तरफ से, हर जगह से। और गुरु जी अगर प्यार करेंगे, अगर प्यार देंगे तो आपको हर तरफ से वाह मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चढ़ाइयाँ चढ़ते रहोगे। सो ये बहुत खूबसूरत सी अरदास है हम एक दूसरे के लिए जो कर सकते हैं, ओके। एंड देखो, सर्वदा भला सबदा कल्याण, मोस्ट ब्यूटीफुल लाइन्स मैं जो रिपीट करता हूँ, मैं सुनना भी चाहता हूँ कि हर एक इंसान यही बात अगर बोल रहा है आसपास हमारी संगत में, तो कितना खूबसूरत एक माहौल बन जाएगा ना, कि हम सबका भला चाह रहे हैं, सबका कल्याण चाह रहे हैं, अपना ऑटोमेटिकली हो रहा है, ठीक है। वो एक नेचुरल चीज़ है, पता नहीं कैसे है ना, वो हमारे रब ने ये चीज़ क्रिएट करी हुई है कि सबका भला चाहोगे तो तुम्हारा भी होगा। तो इससे खूबसूरत क्या ही हो सकता है ना। ओके, अब जैसे एक बहुत बड़ी गुरुजी हमें जो रहमत बख्शते हैं ना हमारी ज़िंदगी में, वो रहमत क्या है। हम बड़ा सोचते हैं कि क्या दिया गुरुजी ने, क्या बख्शा, क्या दे रहे हैं गुरुजी। हमेशा आता है कई बार माइंड में जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं ना, बड़ी सारी दिक्कत परेशानियां चल रही होती है, तब हम अक्सर ये चीज़ सोचते हैं कि वो क्या चीज़ है जो महाराज ने हमें बख्शी है, हमारी लाइफ में ऐसे क्या चेंज करें गुरुजी ने। अब उसका एक बहुत प्यारा सा आंसर सिर्फ यही है कि महाराज ने ना हमारी लाइफ में हमें सत्संग बख्शा हुआ है। अब आप सोचो कि सत्संग बख्शना लाइफ चेंज कैसे हो सकती है। मैं आपको बताऊं कि गुरुजी के साथ जब हम जुड़ते हैं ना, तो हमारे जो म्यूज़िक हम सुनते हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड म्यूज़िक, वो कन्वर्ट होके, वो चेंज होकर ना गुरुजी की शब्द गुरबानियों की ने जगह ले ली है उस चीज़ की। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल नहीं सुनते हैं हम म्यूज़िक में। मैं तो मतलब ऐसा होता है सर, बहुत सारे जो म्यूज़िक होते हैं ना, गाने हैं, मैं गुरुजी को डेडिकेट करता हूँ, वीडियोज़ भी बनाता हूँ मैं अपने अकाउंट पर, जैसे स्टोरी वगैरह लगाते हैं हम व्हाट्सएप पे, जैसे भी जहाँ पर भी, तो महाराज को डेडिकेटेड सॉन्ग होते हैं और ढूंढ कर भी लाइक कर देता हूँ मैं उन्हें कि हाँ, ये तो गुरुजी के लिए है। तो ये एक माइंड हमारा इस तरीके से चेंज हो गया और जगह हमारी चेंज हो गई है। ऐसा नहीं हम नहीं सुनते हैं, बट हमारी अब प्रायोरिटी क्या हो गई है कि सर दर्द हो रहा है और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है या फिर बड़ी टेंशन हो रही है, क्या करेंगे हम, कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड का म्यूज़िक थोड़ी सुनेंगे। हम सुनेंगे महाराज के शब्द लगा लेते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, दिस इज़ व्हाट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं करता हूँ। जो सुनने का मन करता है सुनता हूँ मैं, बट जब लगता है ना कि बड़ी टेंशन सी हो रही है, काम भी करना है, ध्यान भी लगाना है इसमें, तो सबसे बेस्ट है कि शब्द चला लो, शब्द चलाकर बैठे रहो, बड़ा टाइम पास हो जाता है, बड़ा सुकून मिलता है, ठीक है। और सत्संग बख्श के गुरुजी ने कैसे हमारी ज़िंदगी चेंज करी हुई है, ठीक है। देखो, सबसे पहले अब जैसे जो पंजाबी फैमिली से हैं, बचपन से, ज़रूरी नहीं पंजाबी फैमिली, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके घरों में बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं जो शब्द गुरबानी, गुरुद्वारे जाते हैं, बैठ के सुकून लेते हैं। तो ऐसा होता है ना, एक टाइम ऐसा आता है कि हमारी ज़िंदगी में हम बहुत बिजी हो गए हैं और फिर हमारा धीरे धीरे सुनना, ध्यान लगाना सब कुछ ख़त्म हो जाता है ना। बट उसी चीज़ को गुरु महाराज ने क्या करा है कि उठत बैठत सोवत जागत, मतलब उठते बैठते सोते जाते तुम एक तो गुरु जी का नाम ले सकते हो, ठीक है। कोई इसमें रिचुअल्स नहीं है, गुरु जी रिचुअल्स वाले नहीं है। अभी मैंने रिसेंटली ये सत्संग सुना था, तो कुछ बातें होती है ना दिल को टच करती, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने भी कैच कर लिया उसको कि ठीक है मैं भी शेयर करता हूँ इस चीज़ को। तो गुरुजी रिचुअल्स वाले बिल्कुल भी नहीं है। अब साथ ही साथ देखो, हमारी ज़िंदगी में ना शब्द गुरबानी सुनने के लिए पहले हमें जैसे गुरुद्वारे जाना पड़ रहा है या ध्यान लगाकर हम घर में बैठे हैं अपने। बट अब जब से जैसे हम गुरुजी से जुड़े हैं, हमने सत्संग अटेंड करे,
तो हमने ना वहाँ से शब्द कैप्चर कर लिए, गुरबानी अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली, सर्च कर लिया जाकर। मैं तो अक्सर ऐसे ही करता हूँ कि मुझे जो पसंद आता है या तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ जिनके घर प्लेलिस्ट उन्होंने तैयार करी, या फिर मैं खुद उसको याद कर लेता हूँ कि ठीक है ये मेरे को अपनी लगानी है, और या फिर मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। तो वो सर्च करके डाउनलोड कर लो कुछ भी, वो कानों में ना हेडफोन लगा के उसको सुनते रहो जब तुम्हारा मन कर रहा है। अगर तुम बाहर निकल रहे हो किसी काम के लिए, कुछ भी करने जा रहे हो, तुम वो सुनते रहो। हमारे को उससे ना हमारे काम बनेंगे, कर्म कटते हैं, क्योंकि तुम किसी भी रूप में ना नाम ले रहे हो अपने गुरु का, अपने रब का। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप नाम ले रहे हो, उसी से तुम्हारा इतना कल्याण हो रहा है और वो बहुत हमारे लिए बेनिफिशियल है। अब देखो, सत्संग अगर गुरु महाराज बख्शते हैं तो उसको प्लीज़ प्लीज़ हल्के में मत लो, बिकॉज मैंने इतनी सारी संगत से बात करी हुई, इतनी सारी संगत को मैं जानता हूँ जो कि ना ही दिल्ली में रहते हैं, ना ही कोई अब्रॉड की भी संगत है, बट वहाँ तो सत्संग होते हैं, संगत मिल जाती है, तो एक फैमिली वाली बॉन्ड बन जाती है। बट ऐसे बीहड़ों में, मतलब ऐसे गाँव में संगत बैठी हुई है गुरु महाराज की, वो कैसे जोड़ा है इन्होंने, यही जाने, मुझे जानना भी नहीं है, ठीक है। हमारे पास इतना दिमाग नहीं है, हम नहीं जान सकते हैं ना गुरु की क्या क्या काम कर सकते हैं गुरु जी, किस तरीके से जोड़ा। स्पेशल मैं कोविड का नाम लेता हूँ क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा संगत जुड़ रही थी। अब चाहे वो मेरी वीडियो से या किसी और की वीडियो से, वो मैटर नहीं करता, बट महाराज ने जो संगत जोड़ी ना, तो मेरी जब बात होती थी, मैसेजेस मेरे पास आते थे, तो संगत बताती कि हमारे पास, हम बड़े मंदिर नहीं आ सकते, है ना, हम सत्संग किस तरीके से करें, हमारे पास कोई संगत नहीं है, गुरु जी का स्वरूप तक नहीं है, हम मोबाइल में देख देख के गुरु जी को निहारते हैं, बातें करते हैं, और अपने बातें बताते हैं, प्रॉब्लम्स बताते हैं, और उसके सॉल्यूशन भी हमें मिलते हैं। मैंने बोला कि मतलब मैं हमेशा यही सजेस्ट करता था कि आप बड़े मंदिर नहीं आ सकते मत आओ। मैं ये बिल्कुल भी किसी को फोर्स नहीं करूँगा कि बहुत दूर से आपको बड़े मंदिर आना ही पड़ेगा, नहीं। जब महाराज की मर्जी होगी तब आप फाइनेंशियली भी रेडी हो जाओगे, मेंटली भी प्रिपेयर्ड हो जाओगे, फिजिकली भी प्रिपेयर्ड हो जाओगे, तो ये गुरु जी के ऊपर हम छोड़ देते हैं। मैंने किसी को कभी भी आज तक फोर्स नहीं करा कि बड़े मंदिर आओ आओ आओ, नहीं। अगर पास है तो डेफिनेटली आप होकर आओगे, बट बहुत दूर से मैं किसी को ऐसे नहीं बोल सकता ना कि आप बड़े मंदिर तो आओ तभी आपको फल मिलेगा, नहीं। जब गुरुजी इतनी दूर पहुंच सकते हैं आपको अपने साथ जोड़ने के लिए, तो आपको ब्लेस्ड भी करेंगे, क्योंकि महाराज का ना हमेशा ये कहना होता था कि अमीरा नू मैं अपने दरबार, अपने मंदिर से बुलांदा हाँ, ते गरीबा ते घर में आपे ही जाता हाँ। तो इससे खूबसूरत बात क्या है, हमें इसी से सबर हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं अपने आप को, देखो, अमीरों में नहीं गिन रहा, गरीबों में हम गिन रहे हैं अपने आप को, मिडिल क्लास फैमिली। तो महाराज हमारे घर में आकर हमें ब्लेस्ड करते हैं, ऐसा नहीं है बड़े मंदिर नहीं जाते हैं, जब जब बुलाते हैं महाराज, तो वो एक अलग बात है। बट आप सोच कर देखो ना, गुरुजी जब खुद कह रहे हैं कि गरीब आदे घर में आप ही जाना, तो गुरुजी खुद हमारे घर आते हैं, हमें बड़े मंदिर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत दूर रहते हो तो बिल्कुल भी प्रेशराइज मत हो, अपने माइंड में बिल्कुल भी बर्डन मत डालो कि ओहो क्या करें, बड़े मंदिर कैसे जाएं, हम तो बड़े दूर रहते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स कैसे मिलेगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि वहाँ बैठे बैठे अगर आपके पास स्वरूप आ गया महाराज का, आपकी नज़रों में गुरुजी आ गए ना, तो समझ लो आपको पकड़ लिया गया है, गुरुजी ने वहाँ तो पकड़ लिया है। तो फिर अगर आप छुड़वाओगे तो छूट जाओगे, गुरुजी नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। आप जो काम बोलोगे गुरु महाराज को, अगर आपके लिए जायज़ होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, तो महाराज उसको ज़रूर पूरा करेंगे सही टाइम पे। तो आपको क्या करना है, आपको पेशेंस रख के, सब्र रख के महाराज के साथ जुड़े रहना है। अब देखो, बड़े मैंने लोगों की कहानी सुनी है कि तबीयत ठीक नहीं रहती, बड़ी परेशानी, कैसे जाए सत्संग में। अरे सत्संग में जाकर करना है क्या है, सबसे पहले ना आपको बैठना है। कोई ऐसे भी नहीं कहता कि अरे आप सेवा करो, नहीं। सेवा जिसको बख्शते हैं महाराज उसको करनी है, ज़बरदस्ती नहीं छीननी सेवा। मैंने देखा है सत्संग में ना काफ़ी सारी संगत की हमें भी करा लो, हमें भी, नहीं है। महाराज की जब मर्जी होती है आपको अपने आप उठा लिया जाएगा, और कभी कभी होता है कि पूछने से आपको सेवा दे दी जाती है, बट ज़बरदस्ती सेवा में नहीं घुसा जाता, क्योंकि इससे मिसमैनेजमेंट होती है, संगत परेशान होती है देख के, और बड़ा कंजस्टेड भी हो जाता है, जैसे किचन में आ गए जो भी। तो थोड़ा चीज़ों को संभाल के चलो, सब कुछ बहुत प्यारे तरीके से चलेगा। अब सत्संग में जाकर आपको सिर्फ और सिर्फ बैठना होता है, क्योंकि एक मैंने ना
गुरबानी सुनी थी, उसमें व्याख्या में बड़ी प्यारी सी बात थी कि सत्संग में जाकर सिर्फ आपको बैठना है, और जब कढ़ा प्रसाद वाले आते हैं ना भाई जी, या जो भी मतलब उस टाइम पे प्रसाद को बांट रहे हैं, सिर्फ तब अपनी आँख खोलो, तब तुम्हें कोई उठा रहा है तब तुम उठो प्रसाद के लिए। बाकी शुरू से लेके एंड तक आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान लगाना है। आप सत्संग में गए, एंटर करने के बाद महाराज से आप मिले, एंड आफ्टर दैट आप अपनी पोजीशन पे आकर बैठ जाओ। फिर चाय प्रसाद होगा, चाय अगर आपके पास आती है तो उस प्रसाद के लिए आप उठो, उसको ख़त्म करके अपनी दोबारा आंखें बंद कर लो, ठीक है। ये एक सच्चा आपको फ़ायदा मिलेगा सत्संग में जाने का, क्योंकि लोगों को देखना कि ओहो आंटी ने बड़ा सोना सूट पाया, अंकल बड़े सही लग रहे, कैसे आए अंकल, ये बड़े टाइम बाद आए, अच्छा ये तो उनके वो है ना, अच्छा ये भी आ गए, जुड़ गए। ये सब नहीं करना, ठीक है। ये मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि कई बार मन में ना ऐसे सवाल उठते हैं, और हमने लोगों को देखा ये बात करते हैं। मैं देखो लोगों को ही मैं गलत नहीं कह रहा, मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ। कई बार हम भी सोचते हैं कि अरे नहीं संगत है, अरे वाह ठीक है, ऐसे हम किसी को गलत नहीं कहेंगे, पर कई बार सवाल उठते हैं। बट नहीं, उस टाइम पे बिल्कुल सवाल उठना या किसी से बात करना ठीक नहीं है अदर टॉपिक पे, ठीक है। महाराज की बात चल रही है तो ठीक है, बट अलाउ नहीं है बात करना, ठीक है। अगर देखो आप बात भी कर रहे हो ना किसी के बारे में, गॉसिप भी कर रहे हो, तो किसी का कुछ नहीं जाने वाला। सबसे पहले मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और रही बात गुरुजी की, गुरुजी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा तो सिर्फ आपको पड़ेगा, आपकी ब्लेसिंग्स जो आपके पास पहुंच रही है उसमें फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। वो 50% अगर आपके पास आनी है ना, 50 में से तो 10, 5, 2, 4, 15 इतनी ही आपके पास पहुंचेगी, बाकी वो रुल जाएगी, क्योंकि आपने सत्संग का सही फ़ायदा नहीं उठाया। पता है, अब मेरा आपको बताने का यही मोटिव था कि दूर दूर संगत बैठी हुई, क्योंकि उनको सत्संग नहीं बख्शते महाराज, उनके नसीब में नहीं हो रहे, उनके आसपास संगत नहीं है। तो मैंने तो सबको यही सजेस्ट करा कि अपने घर में बैठकर सत्संग करो अपनी फैमिली के साथ। बट यू गाइज आर सो लकी, यू नो, वी आर सो ब्लेस्ड, वी आर सो लकी, क्या बोलूँ, मेरे पास अब वर्ड्स खत्म हो गए कि भाई हमें महाराज ने सत्संग बख्शे हुए हैं, हमारे आसपास संगत है, हमारे आसपास सत्संग होते हैं। हम खुद भी सामने से बोलते हैं कि हमें सत्संग की इनविटेशन आए तो प्लीज़ मुझे बताना, मेरे को अटेंड करना है। तो हमारे पास अगर सत्संग के इनविटेशन आ रहे हैं, महाराज बुला रहे हैं, संगत नहीं बुलाती हमें, ये गलत फहमी में नहीं रहना किसी को भी कि हम इनको बुला रहे हैं, इनको बुला रहे हैं। नो, यू हु यू आर, आप कौन हो किसी को बुलाने वाले? नहीं, हम कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ महाराज की मर्जी होती है, और सब डिसाइड वही करते हैं कि किसको कब इनविटेशन देना है, कौन आएगा कौन नहीं पहुंच पाएगा, ही नोज एवरीथिंग। तो अगर आपके पास इनविटेशन पहुंच रहा है तो समझो कि महाराज आपको बुला रहे हैं, आपको ब्लेस्ड करना चाहते हैं। सो यू हैव टू अटेंड ना, यू हैव टू गो, आपको जाना होगा और ब्लेसिंग्स लेनी होगी। उस टाइम पे महाराज पता नहीं क्या दे रहे होंगे आपको, तो सत्संग अटेंड करा करो। हम सोचते हैं वो तबीयत ठीक नहीं है, चला नहीं जा रहा, अरे वो देख रहा है कि ये तो टेढ़ी मेढ़ी चलते हुए आ रही है, इसकी तो तबीयत ठीक नहीं है, इसके तो पैरों में दर्द है, इसके तो बड़े जॉइंट पेन है, फिर भी ये मेरे सत्संग में आ रही है, फिर भी मेरे सत्संग में आ रहा है। ये अंकल की तबीयत ठीक नहीं है भाई, फिर भी इसको देख लिया कि ये आता है मेरे लिए। किसके लिए जाते हैं हम? किसी के लिए नहीं जाते। हम ना गुरु जी का कोई फ़ायदा कर रहे हैं, ना ही संगत का फ़ायदा कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा करने के लिए जाते हैं। हमें अपना रस मिलता है, ठीक है। सत्संग में जाकर गुरु जी को क्या लोड है ना, 30 संगत बैठी है, 29 आ जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला अगर आप नहीं जा रहे तो, है ना। 30 लोगों को आना है तो 29 अगर आती है उसमें से आप नहीं हो, कोई बात नहीं, बाकी लोगों को जो मिलना है वो मिलेगा, वो अपना रस लेकर जा रहे हैं ना। गुरुजी को नहीं फ़र्क पड़ेगा किसी से। लगेगा मन में कि भाई देखो मैंने इतने प्यार से बुलाया फिर भी नहीं आया, तो भाई तुम्हारी मर्जी। तो अटेंड करा करो प्लीज़, सत्संग को हल्के में मत लो, क्योंकि उस टाइम पे देखो क्या है, सत्संग में आपको सिर्फ मेडिटेशन करनी है और आपको हर दरवाज़ा अपने अंदर ही खुलने को मिलेगा। ये मेरे को ना एक भैया ने बताई थी मेरी बात की, जहाँ पर भी तुम जाओगे ना कि हमारा ये काम करवा दो, वो काम करवा दो, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही दरवाज़ा बताएंगे कि जिससे हम गुरु से, भगवान से मिल सकते हैं। वो दरवाज़ा कहाँ है? वो दरवाज़ा ना हमारे अंदर है। तो मेरे को बात बड़ी प्यारी लगी थी, मैंने घर पे भी बताई थी मम्मी को, तो बड़ा दिल खुश हुआ और मैंने उस चीज़ को ना यहाँ कैप्चर कर लिया कि ठीक है, ये बात बिल्कुल सच है कि हर दरवाज़ा हमारे अंदर है। तो हम अपने फ़ायदे के लिए जा रहे हैं सत्संग में, और शब्द गुरबानी जो भी महाराज ने
प्लेलिस्ट बनवाई है, जो भी बहुत टाइम से जो चलती आ रही हैं, वो तो 100% आपका फ़ायदा करेंगे, क्योंकि गुरुजी कभी भी प्रवचन वगैरह नहीं देते थे। गुरुजी ने हमेशा यही कहा था कि 2 घंटे की प्लेलिस्ट में जो भी शब्द, कुर्बानी, कीर्तन जो चल रहे हैं, इन्हीं से तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। एंड स्टिल अभी भी कितना टाइम हो गया महाराज को चोला छोड़े हुए, बट आज तक महाराज की वही बात सच है कही हुई कि आज भी हमारे सवालों के जवाब हमें उन शब्द, कुर्बानी, कीर्तन से मिलते हैं, जो भी प्यारे प्यारे भजन है जो हम सत्संग में ऐड करते हैं अपने। तो इसलिए कहा जाता है कि जितना हो सके आप अपनी प्लेलिस्ट सिंपल बनाओ, धीरे धीरे बनाओ, धीमी धीमी, जिसमें मेडिटेशन हो सके, ध्यान लग सके। उसी से आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, आपका नहीं तो किसी और का, किसी और का नहीं तो उससे अगले पर्सन का, किसी ना किसी को जवाब ज़रूर मिलेंगे। ऐसे कि आपको गुरुजी नहीं बोलेंगे हाँ हाँ सुन सुन लाइन आ गई तेरी, सुन इसको, अब इसमें तेरा जवाब मिलेगा। नो, आपको जवाब तभी मिलेगा जब आपका ध्यान लगने लगेगा, और ध्यान कैसे लगेगा उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बट इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत सारा प्यार महाराज का, और कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। बाकी मेरी तरफ से मैंने अच्छी बात बताई है ताकि आप बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बाय बाय।